भगवान का भजन ही ऐसा है जो महान उत्तम गति प्रदान करता है। और दूसरे जो साधन हैं, तीर्थयाटन, उपवास आदि, इनसे पुण्य लाभ होता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अपराध बने तो तत्काल पुण्य नष्ट हो जाते। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भजन अविनाशी होता है, रुक जाएगा, अपराध किया है तो दंड मिलेगा, पर वो भजन नष्ट नहीं होगा। जहां अपराध क्षय हुआ फिर भजन प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको उत्तम गति मिलती ही है जो प्रभु का भजन करते हैं। नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग, लीला गायन, लीला श्रवण, श्रीअंग सेवा, ये संपूर्ण भजन है। माला से नाम जप करना भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन यही है। सब में भगवत भावना करना, ये भजन ही है जो सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जैसे उपवास है, उससे पुण्य होता है, तीर्थयाटन है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, अतिथि सेवा है, आदि आदि। यदि ये निष्काम भाव से हो तो भजन की तरफ वृत्ति मुड़ जाएगी। सकाम भाव से हो तो पुण्य बनेगा और उसका परिणाम सुखद सामग्रियां, सुखद परिस्थिति आएगी, पर वो टिकाऊ नहीं है। मौन रहना, फल मूल खाना, या वायु पीकर रहना, या सिर मुंडन करा के, एक कुटी बनाकर, या जटा धारण करके भूमि पर शयन करना, जल में प्रवेश होकर भजन मंत्र आदि अनुष्ठान करना, ये सब यदि शुद्ध भाव नहीं है तो ये निष्फल ही समझो। निष्फल का मतलब ऊपर के लोकों में जाके सुख भोगोगे, फिर तुम्हारा जन्म होगा। शुद्ध भाव, शरीर को लेकर जितने भाव सब अशुद्ध भाव कहे जाते हैं। शरीर देहाभिमान भाव से ये भोगना, ये देखना, ये सुनना, ये छूना, प्रभु से विमुख, वो सब अशुद्ध भाव है। प्रभु को देखना, प्रभु से बात करना, प्रभु से मिलना, प्रभु के संग रहना, प्रभु का चिंतन, ये सब परम शुद्ध भाव। देहाभिमान से जो भी क्रियाएं होती सब अशुद्ध, क्योंकि अभिमान है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति में समर्थ नहीं है। भगवत भाव से सांसारिक क्रिया भी समर्थ हो जाती भगवत प्राप्ति के लिए। भाव तो यहां करें कि यदि भाव शुद्ध नहीं है तो ये सब जन्मने मरने वाले चक्र में ही रहता, उससे विमुख नहीं हो पाता। जब कोई भजन करता है तो उसको तत्व ज्ञान होता है। बड़ी अमृतमयी बात है। ज्ञानेन कर्मणावापि जरा मरण मेवच व्याधेश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमम पदम। वो ऐसे उत्तम पद को प्राप्त होता है जो भजन करता है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, जरा वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, और मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उत्तम पद की उसको प्राप्ति होती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष, प्रेम चाहे तो प्रेम। तत्व ज्ञान उसे वेदांत पढ़ के नहीं करना होगा। कई बार कहा है कि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप नाम को पकड़ के निरंतर चिंतन में लाइए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध, संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है, कौन सा व्यक्त तत्व है, वो आपको बोध हो जाएगा भजन बल से। जैसे बीजानि हिरण्य दग्धानि न रोहन्ति पुनर्यथा ज्ञान दग्धैस् तथा क्लेशैर नात्मा संयुज्यते पुनः। जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता। गेहूं, चना, कोई भी हो, भुन जाए, भुनने के बाद उसे आप खेत में डाल दीजिए, चाहे जितना खाद पानी लगाइए, अंकुरण नहीं होगा।
ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में कभी कोई वासना नहीं जगती। वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर हो गया, एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कभी भी मनाकष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, ये जो प्रवाह है ये जागृत नहीं हो सकता, जैसे भुने हुए दाने में अंकुरण नहीं होता। उसके हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है, बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। आत्मानम विंदते येन सर्वभूत गुहाशयम, सबके हृदय में वही एक आत्म तत्व जो यहां है वो सबके हृदय में ऐसा अनुभव हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, दूसरो न कोई। अब कितना परमानंद होगा जहां अन्य चिंतन नहीं है। ये जो सुख की स्फुरणा होती है ये उसी आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से है। और आनंद समुद्र में अवगाहन करने लगे तो कितना सुख होगा, कल्पना भी कोई विषयी पुरुष नहीं कर सकता। यदि भजन किया जाए, हृदय पवित्र हो जाए तो श्लोकेन या वार्धनेन क्षीणम तस्य प्रयोजनम, आधे श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं सब भूतों के हृदय में विराजमान जो भगवत तत्व है वही मेरे हृदय में भी विराजमान है। इसका ज्ञान आधे श्लोक में हो जाए यदि हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय भगवत भाव, अपवित्र हृदय देह भाव, भोग भाव, जागतिक भाव। उसको संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने का कोई प्रयोजन नहीं। यहां क्या लक्ष्य करा रहे हैं, हमें अधिक से अधिक समय भजन में देना है। खूब नाम जब चल रहा है अंदर से, बस यही कमी होती है। हम बाहर की क्रियाएं तो सांगोपांग कर सकते हैं, पर निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन बड़ी बाधा पहुंचाती माया। भजन के जो बड़े सूरवीर हैं उनको भी परास्त करने के लिए ऐसे ऐसे जाल रचती है। क्या परास्त? उनका भगवत चिंतन छूटे और मेरे द्वारा किया हुआ विघ्न उसका चिंतन करे। पर वो भगवान के निज जन होते हैं, एक क्षण में उसके जाल को काट के अपने चिंतन में होते हैं, नहीं तो बह जाता है मनुष्य। अब हमसे भजन नहीं होगा, ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी समस्या आ गई, वो उसी चिंतन में इतना डूबने लगता है कि आप भगवत चिंतन छोड़। यही तो माया जाल रच रही थी तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाने के लिए। बहुत विचित्र, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ एक एक कदम ऐसे दिखाई देता है, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, जैसे आप व्यक्ति रूप में दिखाई देते ऐसे अनुभव होते। ये इसका जाल गिरा, अब ये गिरा, इसको कैसे बचाएं, पूरा विचार करके फिर देखते हैं कि अब तो हाथ से छूट गया।